Good morning, all of you. Yesterday we studied about reported speech, and we knew very well that how can we recognize the reported speech, verb of reported speech, and reporting verb. Okay, I gave you a set of rules yesterday, and today we will practice. Before practicing, we will understand about case in English. हिंदी में कारक होता है, इंग्लिश में केस कहते हैं उसको. ठीक है. हिंदी में जो कारक हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो केस है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस, सेकंड है पोसेसिव केस और थर्ड है ऑब्जेक्टिव केस. ओके. तो नॉमिनेटिव केस में जितने पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो सब आ जाते हैं. आप देखिए जो वीडियो जा रहा है उसमें आपका लिखा हुआ है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ठीक है. इसके बाद पोसेसिव नॉमिनेटिव केस का मतलब ही हुआ कि ये जो भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे. ठीक है. और इसके बाद जो पॉसेसिव केस है, पजेसिव का मतलब होता है कि अधिकार जमाना. ठीक है. तो पजेसिव में 2 भागों में ये बढ़ जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन. तो पजेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर होता है. प्रोनाउन में इसका माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर्स हो जाएगा. इट्स का नहीं बनता है पजेसिव प्रोनाउन. अब नॉमिनेटिव हो गया, पजेसिव हो गया, अब ऑब्जेक्टिव केस है. ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, जैसे आई का मी, वी का अस, ये जब भी होगा ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस कहा गया है. तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसको भी चेंज करना होता है आपको रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय. अब एग्जाम्पल देखते हैं. आज हम लोग चूँकि प्रैक्टिस करेंगे, कल हमने पढ़ा था. पहले आपको ये वीडियो सुनने से पहले कॉपी जो है निकाल के एक बार रिवाइज कर लेना है, उसके बाद ही कुछ करना है. ठीक है. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड. अब यहाँ सेज जो है, हाँ, तो हम आगे देखते हैं. ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड. मैंने कल आपको बताया था कि जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. ठीक है. इन्वर्टेड कॉमा के बाहर भी एक सेंटेंस है ही सेज टू मी. ओके. अब इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है ही सेज टू मी, उसमें जो सेज है वो रिपोर्टिंग वर्ब है. क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब. और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा का पूरा सेंटेंस है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. अंडरस्टूड. अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो जाएगा. रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपका वर्ब दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब हो जाएगा. रिपोर्टेड स्पीच का अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट कहलाएगा. इसी प्रकार रिपोर्टेड स्पीच में जो है एम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है. ओके. तो जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो ध्यान देंगे, 3 रूल मैंने बताया था. चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. SON के ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ था कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सेकेंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा. अब ये जो SON फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ आपका रिपोर्टेड स्पीच के लिए है. आई बात समझ में? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट लेना है आपको. जैसे आई बदला गया है तो ही के अकॉर्डिंग बदला जाएगा. अब देखिए ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड. अब इसका बनाएंगे तो ही सेज के बाद ऑब्जेक्ट है मी, इसको टेल से बदल देंगे. ही टेल्स मी, कॉमा हट के डैट आ गया. अब फर्स्ट पर्सन आई है, आई को बताया ना मैंने कि सब्जेक्ट के अनुसार. रिपोर्टेड स्पीच का जो आई है उसको सेंटेंस का स्टार्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार ही सेज है तो आई के जगह ही हो जाएगा ही. अब चूंकि आई के बाद एम लगा हुआ है ना, आई एम योर फ्रेंड, तो ही के साथ तो एम आता नहीं है, तो ही के अकॉर्डिंग इज हो जाएगा, योर का माई हो जाएगा और फ्रेंड का फ्रेंड रह जाएगा. इस प्रकार आपको ये चेंज करना है. कोई दिक्कत आ रही है क्या? आप बताइए, आपकी प्रॉब्लम हो तो. दूसरा है ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड. इसको भी वही करेंगे. सेज के बाद ऑब्जेक्ट है मी, टू हट जाएगा. ही टेल्स मी डैट, इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट आया. फर्स्ट पर्सन नहीं है यहाँ, सेकंड पर्सन यू है. सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए एरो देख के मी लिखा हुआ है, मी किस में बदल जाएगा? आई में. तो आई एम हिज फ्रेंड. यानी जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब देखिए आप यहाँ प्रेजेंट टेंस में है तो कोई भी पूरा का पूरा सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज हो रहा है. लेकिन जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो जाएगा, सेज की जगह सेड हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, तो हमारा पूरा टेंस ही बदल जाएगा. तो फिलहाल वो मुझे हम लोगों को नहीं पढ़ना है. अभी हम लोग सिंपल प्रैक्टिस कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वही करेंगे. इतना सुनिए वीडियो को, कल का एक बार रिवाइज कीजिए और जो मैं भेज रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए. ओके.